हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाय हरिवंशी कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत सभी अच्छे होंगे। मैं हरिवंशी कश्यप स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेके आज मैं आया हूं आपके सामने। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आज हम करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, BSc नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप भी अगर BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप पैरामेडिकल BSc नर्सिंग, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेज से हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, MNS की कर रहे हैं, ABMU या RUHS, TNST, ऑल स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन 81.1 डिग्री सेल्सियस, 66.9 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी में, एक मनुष्य का, वो देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो सेल्सियस में आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे गलत लिख गया है, ए हेल्थी पर्सन लिखा था, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे सॉरी, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ए हेल्थी पर्सन BP इज़, तो एक हेल्थी पर्सन की BP होती है, तो एक हेल्थी पर्सन की जो BP होती है वो मैं आपको बताएं। तो देखिए, एक हेल्थी पर्सन की BP यहाँ ऑप्शन दिए रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 81/170 mmHg, दूसरा है हमारा 80/120 mmHg, और तीसरा है 70/110 mmHg, और चौथा है हमारा 120/180 mmHg। तो देखिए, एक नॉर्मल पर्सन की जो BP यानी कि ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में जिसे BP कह देते हैं, तो उसकी देखिए 120/80 होती है, 120/80 होती है। 120 आपकी सिस्टोलिक और 80 आपकी डायसिस्टोलिक होती है। सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक क्या होता है? देखिए, एक सिस्टोलिक, एक बार हृदय का फूलना और फचकना, ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, इसमें भी गलत हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी है। देखिए, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ ऑन लिखा हुआ था, ऑन लिखा हुआ था, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ऑन किडनी फेलियर ब्लड प्रेशर इज़ प्योरीफाइड बाई, तो देखिए, डिलाइसिस के द्वारा प्योरीफाइड किया जाता है कि बायोप्सी के द्वारा, या एंजियोग्राफी के द्वारा, या अल्ट्रासाउंड के द्वारा। देखिए, बायोप्सी तो ये देखिए कैंसर की जांच के लिए की जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। अल्ट्रासाउंड ये अल्ट्रा वेव्स के द्वारा डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो किडनी फेलियर का देखिए, जो किडनी फेलियर है उसकी जांच जो है डिलाइसिस कहलाएगी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एड्स स्प्रेड थ्रू, एड्स किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरस के द्वारा या फंगी के द्वारा? तो देखिए एड्स एक वायरल डिजीज़ है, एड्स की एक वायरस के द्वारा होता है। और देखिए एड्स की जो पूरा मीन्स होता है, इसका पूरा एड्स की फुल फॉर्म होती है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये देखिए एड्स का पूरा फुल फॉर्म है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए एड्स है, ये आपका वायरस के थ्रू फैलने वाला एक बहुत ही घातक बीमारी है। एड्स एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि ब्लड के थ्रू फैलती है। अगर किसी, जैसे कि मान लीजिए किसी संक्रमित व्यक्ति को, किसी को एड्स है, यानी कि एड्स एक HIV वायरस के थ्रू जो है फैलती है। तो देखिए एड्स, अगर किसी, मान लीजिए HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति है, उसका ब्लड किसी प्रकार से, किसी निडल के थ्रू, या आप मान लीजिए किसी सैलून पर बाल कटाने जाते हैं, बाल तो कटाने आप सभी लोग जाते ही होंगे, तो मान लीजिए उसने एक ब्लेड का यूज किया और वहीं से किसी संक्रमित व्यक्ति को जो है सेव किया और उसी से आपको भी सेव कर दिया, तो देखिए इससे जो है आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ब्लड के थ्रू जो है फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट होती है, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? तो देखिए एक नॉर्मल पर्सन की वैसे तो 72 नोट कराया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज ए डिजीज़ विच इफ़ेक्ट द। मलेरिया कौन से हमारे शरीर के ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है? क्या हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, या लंग को करता है, या स्प्लीन को करता है, या किडनी को? तो देखिए मलेरिया हार्ट को नहीं करता है, ना ही किडनी को करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मलेरिया जो है वो हमारा सीधा स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा कहते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन को जो है इफ़ेक्ट करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी गलत मिलान है? देखिए तो प्लेग एक बीमारी है जो कि रैट्स के थ्रू फैलती है, रेबीज़ एक बीमारी है, क्या ये डॉग के थ्रू फैलती है? टैपेवॉर्म एक बीमारी, क्या ये पिग सुअर के थ्रू फैलती है? और पॉलीमाइलिटिस, क्या ये मंकी के द्वारा फैलता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से, कौन सा सही हो सकता है आपके अनुसार? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका डी ठीक हो जाएगा। जो पोलियोमाइलाइटिस है ये मंकी के थ्रू फैलने वाला रोग है। इसके काटने से देखिए क्या होता है, मंकी के काटने से, इसके काटने से हर्पीज नाम की जो है बीमारी होने के चांस, जो हर्पीज आपने सुना होगा, चांस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। टाइफाइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़, वाटरबॉर्न डिजीज़, नन ऑफ दीज। बताइए टाइफाइड और कॉलेरा किस प्रकार की डिजीज़ हैं? क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, या एयरबॉर्न, या वाटरबॉर्न? देखिए टाइफाइड और कॉलेरा ये दोनों घर में साफ़ सफाई ना रहने की वजह से, गंदा भोजन, खान पान, ये दोनों वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो टाइफाइड होता है ये वाटरबॉर्न डिजीज़ है, ये
साफ़ सफाई ना होने की वजह से फैलता है। तो देखिए, देखा आपने साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, मायोपिया इज ए डिजीज़ कनेक्टेड विथ। मायोपिया क्या आँखों में होता है या ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में होता है, क्या लीवर में होता है या हार्ट में? तो बताइएगा जल्दी, ये किसको इफ़ेक्ट करता है, किससे कनेक्टेड है, किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, मायोपिया ये आपकी आई रिलेटेड डिजीज़ है, ये आँखों में होने वाला रोग है। मायोपिया के होने से देखिए शॉर्ट साइटनेस हो जाती है। इसमें क्या है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मायोपिया एक आई रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लॉक जॉ डिफ़िकल्ट इन ओपनिंग द माउथ इज ए सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया, टिटनेस, कॉलरा, प्लेग। तो लॉक जॉ देखिए एक टिटनेस का सिम्टम है। टिटनेस में लोग देखिए बहुत, टिटनेस एक भयंकर बीमारी है। लोग क्या समझते हैं कि छोटा सा सुई चुभ गया है तो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। टिटनेस का वैक्सीन होती है टिटेनस की, तो टिटनेस की वैक्सीन ज़रूर लगवाया कीजिए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को टिटनेस हो जाती है तो लोग धनुष की तरह इस प्रकार से बिल्कुल मुड़ जाता है आदमी, ऐसे उठ जाता है, बिल्कुल इतना भयानक दर्द होता है, आदमी सोचता है मुझे कोई मार दे। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो टिटनेस कैसे फैलती है? तो ये देखिए, टिटनेस देखिए किसी पुराना आपको लोहा चुभ गया या किसी पुरानी दली धूल मिट्टी के कण आपके जो है घाव में किसी प्रकार से आपके घाव में एंटर कर जाते हैं, तो ये टिटनेस होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन, मैक्सिमम चांस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। और इसी साथ साथ मैं चाहूँगा एक बार आप लोग सेशन को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके ये वीडियो। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन में हम आपके लिए लाते हैं तो थोड़ी मेहनत तो लगती है। अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। एक साधारण मनुष्य में कितने लीटर ब्लड होता है? तो 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर? बताइएगा जल्दी। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है? तो आपको लीटर में बताना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हालांकि गर्ल्स में जो है लगभग अमूमन 4 से 5 लीटर ही होता है, गर्ल्स में थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज? स्कर्वी, रिकेट्स, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। बताइए इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो जन्मजात डिजीज़ है, यानी कि जन्मजात बीमारी है या डिसऑर्डर है? स्कर्वी क्या जन्मजात होने वाला रोग है? नहीं। रिकेट्स भी नहीं है, ये तो बाद में होता है। कलर ब्लाइंडनेस, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस इज़ ए हेरिडिटरी डिजीज़, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ्स आर। हमारे शरीर की हड्डियाँ और दांत, बताइए किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम नाइट्रेट से? हमारी हड्डियां और दांत जो बने होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। डायबिटीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू लैक। डायबिटीज़ बताइए कि किसके थ्रू होता है? तो शुगर के कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है, या कैल्शियम के कारण, या फिर आयरन के कारण। बताइएगा जो डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है? तो डायबिटीज़ जो होने वाला रोग है वो देखिए, डायबिटीज़ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। डायबिटीज़ बताइए किसके कारण होता है? देखिए डायबिटीज़ जो है इंसुलिन के कारण होने वाला रोग है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं, जो शुगर का टेस्ट होता है उसमें आपका 120 से 100 रहना चाहिए खाली पेट। इंसुलिन जो रहना चाहिए खाली पेट आपका वो 120-100 रहना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रिएट होता है? तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, हम एक क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। स्मॉल पॉक्स इज ए डेडली एंड नाइटली कंटेजिनियस। तो स्मॉल पॉक्स बताइए किस प्रकार की डिजीज़ है? क्या स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, या फंगल और वायरल दोनों डिजीज़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्मॉल पॉक्स इज ए वायरल डिजीज़। स्मॉल पॉक्स वायरस के थ्रू होने वाला रोग है। स्मॉल पॉक्स अब तो ज़्यादातर नहीं होता है, हालांकि देखिए हमारे देश से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है 2024-25 तक। लेकिन स्मॉल पॉक्स जो पहले जिनको लोग माता या छोटे छोटे चेचक निकल आते थे या बड़े बड़े, वो बड़ा पॉक्स होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स छोटा चेचक होता है। तो देखिए ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है, इट इज़ द वायरल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ओवम डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवम का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। ओवम फर्टिलाइज्ड इन टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्ड इन यूट्रस। ओवम जो है फर्टिलाइज करता है टेस्ट ट्यूब में, एंड जो है डेवलप होता है यूट्रस में। ओवम फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब। ओवम फर्टिलाइज और डेवलप दोनों ही टेस्ट ट्यूब में होता है। ओवम फर्टिलाइज्ड एंड यूट्रस एंड डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब। ओवम फर्टिलाइज यूट्रस में होता है एंड डेवलप जो है वो टेस्ट ट्यूब में होता है। तो बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स क्या होता है? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ओवम जो है वो फर्टिलाइज आपका होता है टेस्ट ट्यूब में और डेवलप होता है आपके यूट्रस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिसे टेस्ट ट्यूब जो IVF आपने सुना होगा खूब, जिसे IVF कहते हैं, जिसे कहते हैं इंट्रावेनस फर्टिलाइजेशन IVF को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड एनी ग्रुप। एक पर्सन है जो हर किसी का ब्लड ग्रुप जो है रिसीव कर सकता है, यानी कि ले सकता है। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला, या AB वाला, या B वाला, या O वाला? तो बताइए ऑल रिसीप्टर किसे कहते हैं? ऑल ब्लड रिसीप्टर किसे कहते हैं? तो देखिए ऑल ब्लड रिसीप्टर जो होता है वो AB ब्लड ग्रुप वाला होता है। तो AB ब्लड ग्रुप वाला सभी से ब्लड ले सकता है, चाहे A ब्लड ग्रुप का हो, AB का हो, B का हो, या O का हो। इन चारों से ही AB वाला ले सकता है। और देखिए जो डोनर होता है उसे
ओ ब्लड ग्रुप वाला ऑल डोनर कहा जाता है। ये सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, इसे डोनर कहते हैं। ये ब्लड ग्रुप आपके पास है तो मान लीजिए आप फंस गए, अगर किसी को पता चल गया तो उठा के ले जाएगा, आपको निकलवा देगा आपका खून। तो ब्लड में क्या क्या होता है, तो देखिए ब्लड में आपका होता है प्लाज्मा, और आपकी होती हैं आरबीसी, थोड़ी बहुत डब्ल्यूबीसी, और आपका होता है मैक्सिमम 90% से लगभग 90% आपका वाटर होता है। तो ब्लड में इतने कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। देखिए ईसीजी इज कॉज्ड द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। ईसीजी किसके लिए किया जाता है, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, किडनी के लिए या लंग के लिए। तो देखिए ईसीजी जैसा कि आपको पता है कि हार्ट के लिए होने वाला एक टेस्ट है। तो ईसीजी हार्ट का होता है इलेक्ट्रो, ईसीजी को देखिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का। ये आपने मशीन में देखने को आपको मिला होगा। देखिए ये एस होता है, ये पी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है, इस प्रकार से आपका होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ठीक हो जाएगा वो आपका हार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन रिकेट्स इज ए डिजीज ऑफ। रिकेट्स क्या बोन्स यानी कि हड्डियों की डिजीज यानी कि बीमारी है, या टिश्यू की यानी कि ऊतक की बीमारी है, मसल यानी कि मांस की बीमारी है, या ब्लड की बीमारी है। तो रिकेट्स देखिए ये हड्डियों से रिलेटेड डिजीज़ है, यानी कि ये बच्चों में होती है। रिकेट्स ये बोन से रिलेटेड बीमारी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है भाई, 20 क्वेश्चन खाली पड़ा, 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, जो फर्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन इंडिया रन, जिसमें पहली बार बीएससी नर्सिंग कोर्स चला था, वो कौन सा कॉलेज था। फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज इन ऑफ द इंडिया दैट रन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, राखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, सीएमसी बिल्लौर, ऑल ऑफ दीज। बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रन्स फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। इंडिया का पहला कॉलेज जो है जिसमें बीएससी नर्सिंग चली थी वो राखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि दिल्ली में है, इसमें चली थी। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आईसीयू स्टैंड फॉर। आईसीयू का क्या फुल फॉर्म होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव कॉलोनी यूनिट, इंटरनेशनल केयर यूनिट, इंटेंसिव कलर यूनिट। तो देखिए आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऐसे ही नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके तो आपका हट ही चुका है फुल, जीके आपकी आएगी नहीं। इंग्लिश और पीसीबी यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी क्लासेस प्रॉपर इस चैनल पे चलेंगी। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, और किसी भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मेडिकल के एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।